दूसरा कलमा, नजात का कलमा, मसीह यीशु की ज़बान अक़दस से सलीब पर कहा जाने वाला दूसरा कलमा। आइए मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 43 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की किताब उसका 43 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, तकरीबन 750 साल पहले ये पेशन गोई हुई थी। ये अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये प्लान ऑफ गॉड था, यानी कि खुदा का इलाही मंसूबा था, और उसके इंसान बनने में भी खुदा का मंसूबा था। वो बेटा बना और उसने मेरी और आपकी खातिर सलीबी मौत को गवारा दिया। वो बेगुनाह था, वो बेऐब बर्रा था, उसकी कोई खता नहीं थी, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई गुनाह नहीं था, वो बेऐब था, लेकिन उसने हमारी खातिर वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। वो जो 2 डाकू थे, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, खुदाम यीशु मसीह के साथ लटके हुए थे, और एक डाकू ने तंज की, लेकिन एक ने जिस पर खुदा जाहिर हो गया, यीशु मसीह खुदा का बेटा है और ये निजात का वसीला है, उसने उससे कहा कि जब तू खुदा की बादशाही में जाए, तो उस डाकू पर जब खुदा की जो निजात है वो जाहिर हो गई, तो उसने खुदा के बेटे यीशु मसीह से कहा कि जब तू खुदा की बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। आज मेरे अजीज़ों, जब तक हम अपनी खुदी का इकरार नहीं करते, अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, तो जो दूसरा डाकू था जिसने ना माफ़ी मांगी ना निजात को हासिल किया, उसी तरह रह जाते हैं। लेकिन एक जिस पर खुदा का फजल हुआ, जिस पर खुदा की निजात जाहिर हुई, उसने बेटे से कहा कि मुझे खुदा की बादशाही में याद रखना। तो खुदा ने उसे जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ज़रूरत है कि हम भी खुदा के बेटे यीशु मसीह से कहें कि हमारी निजात जो है वो आपके वसीला से है, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह जो है वो ही हमारी शफाअत करते हैं, और निजात का जो वसीला है वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसके बगैर निजात नहीं। दुनिया के किसी कोने में ना कोई इंसान, ना कोई बादशाह, और ना ही कोई खुदा है जो हमें निजात दे सके। वो एक ही वसीला है, और वो है यीशु मसीह, खुदा का बेटा। उसके वसीला से हम निजात को हासिल कर सकते हैं, उसके वसीला से हम आसमान की बादशाही को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आसमान की जो कुंजियां हैं वो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को दी हैं, और वही हमारे लिए बंद दरवाजे खोल सकता है। आज ज़रूरत है, अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है, तो हमने माफ़ी खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से हासिल करनी है, जो इस कुल कायनात का मालिक है, जो इस जहान का खालिक है। उसने इंसान बनकर, जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उसने तख्तो ताज को छोड़ दिया, उसने बादशाही को छोड़ दिया, और यशायाह 53 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, वो आदमियों में हकीरों मरदूत, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। जी मेरे अजीज़ों, वो मर्दे गमनाक हुआ, वो रंज का आशना हुआ। जी मेरे अजीज़ों, उसने अपनी बादशाहत को छोड़ा मेरी और आपकी खातिर। वो रंज का आशना हुआ, आदमियों में हकीरों मरदूद, उससे हकीर जाना गया, उसकी जो शान थी उसको रद्द किया गया। आज भी जब गम का, रंज का, दुख की अगर मिसाल दी जाती है,
तो मेरे यीशु के बारे में दी जाती है। उसने एक कम 40 कोड़े खाए, नेज़ा अपने जिस्म पर लगवाया और बहुत सा दर्द, प्यास, दुख सलीब पर सहा मेरी और आपकी खातिर। और आज नजात सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु मसीह के पास है। वो ही नजात का रास्ता है। आए उस डाकू की तरह यीशु से कहें कि ऐ यीशु, मुझे अपनी बादशाही में याद रखना। और मेरा और आपका जो खुदा है, यीशु मसीह है, वो हमें फिरदौस में क्या, खुदा की बादशाही में शामिल करने को तैयार है, क्योंकि सब कुछ उसके पास है। बंद दरवाज़े वो खोलने की कुदरत रखता है, वो निजात देने की कुदरत रखता है, वो बादशाही देने की कुदरत रखता है। और जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, जब हम पूरे दिल से, सच्चाई से, पाकीज़गी से, पूरे दिल से हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं, तो फिर हमें नजात मिल जाती है। जिस तरह उसने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और नजात को हासिल करते हैं और पूरे तौर से नजात को मांगते हैं, तो यीशु मसीह मुफ्त वो नजात देने की कुदरत रखता है। आए, आज वक्त है उससे नजात मांगे, उस डाकू की तरह जिसने सलीब पर कहा था, और मेरे और आपके मसीह ने उसे कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरा ईमान